हेलो नमस्कार। टीचिंग स्टडी रिपोर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन और मैं मदन सर फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जो कि टेंस से संबंधित है और टेंस और प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस में इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ और आज हम इसके बारे में बात करेंगे आज नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में देखो जब हिंदी वाक्यों में क्या शब्द आता है, नहीं शब्द आता है। क्या आता है? नहीं। तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं? या तो डू नॉट लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं? डज नॉट। डू नॉट या फिर डज नॉट। अब बात ये आती है कि डू नॉट किसके साथ लगाते हैं और डज नॉट किसके साथ लगाते हैं। तो यहां पर जो है अगर आई, बी, दे और यू या फिर कोई भी प्लूरल आ जाए तो इसके साथ में तो आप लगाएंगे डू नॉट। क्या लाएंगे? डू नॉट। और यदि ही, सी, इट या फिर एनी सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर आ जाए तो इसके साथ में लगाएंगे आप डज नॉट। तो क्या लाएंगे आप? डज नॉट। और एक विशेष बात ये याद रखनी है आपको, जब डू नॉट या फिर डज नॉट अगर जहां प्रयोग होते हैं तो वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये मेन बात आपको याद रखने वाली है। इसके बाद में हम लिखते हैं, एक फार्मूला लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सही से समझ जाएंगे। इसका फार्मूला है, सबसे पहले आप लगाएंगे इसमें सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। जैसे वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है। तो वह पत्र लिखती है तो वह की अंग्रेजी लगेगी हमारी सी, और सी के साथ में ये सी आ गया तो सी के साथ क्या लाएंगे? डज नॉट। सी डज नॉट और फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने बता दिया डू नॉट या फिर डज नॉट अगर ये कोई भी आ जाए तो वहां हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सी डज नॉट राइट ए लेटर। ठीक। दूसरा सेंटेंस है, मैं तुम्हें गालियां नहीं देता हूं। मैं तुम्हें गालियां नहीं देता हूं। तो मैं का मतलब आई, और आई के साथ लाएंगे डू नॉट। वीडियो में देखें, आई अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आ जाता तो उसके साथ में क्या लगाते हैं? हम डू नॉट लगाते हैं। तो आई डू नॉट, वर्ब हो गई हमारी एब्यूज, ऑब्जेक्ट हो गया यू। ठीक, आई डू नॉट एब्यूज यू, फुल स्टॉप। समझ गए नहीं? मैं तुम्हें गालियां नहीं देता हूं। तीसरा सेंटेंस है, वह, दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। ये केवल सेंटेंस है, मुझे पता है आप बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, केवल सेंटेंस के माध्यम से आपको सिखा रहा हूं मैं। ठीक। तुम की अंग्रेजी लगाएंगे हम यू। क्या लगाएंगे? यू। और यू के साथ में लगाएंगे आप डू नॉट। यू डू नॉट लाइक, यू डू नॉट लाइक मी।
समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ये केवल सेंटेंस है, ठीक। तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंस आएंगे तो उनमें बस आपको बस मेन बात याद रखने वाली बस ये है, ये यहां से ये बात याद रखें आप कि आई बी दे यू या फिर प्लूरल है कोई तो डू नॉट लगाएंगे, कि से इट या फिर सिंगुलर है तो डड नॉट लगाएंगे, और इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बस इतनी बात आपको याद रखनी। इसके माध्यम से बहुत सारे एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब और बढ़ाएं। आपके घर परिवार में जितने भी और भी आपके संबंधित जो बच्चे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये ऐसे सेंटेंस बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, आनी चाहिए। अगर इंग्लिश उन पर है, अगर जरूरी नहीं कि इंग्लिश हो तभी सीखा जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।